हाय फ्रेंड्स, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग फाइन। अभी वॉर के बारे में बात करते हैं कि वॉर तो थमने का नाम ही नहीं ले रही है। लाइक इजराइल इज़ वेरी क्लियर दैट दे आर नॉट गोइंग टू डू एनी सीज फायर। उन्हें कोई सीज फायर नहीं करना है। दे विल डेफिनेटली दे आर गोइंग टू जस्ट पनिश हमास। और अभी क्या हो रहा है कि इवन इसमें एक चीज़ और आती है वॉर के लिए, मैं आपको ये बताता हूँ कि जो इलन मास्क हैं, वो ये बोल रहे हैं कि वो स्टारलिंक के थ्रू अपनी सैटेलाइट इंटरनेट से गाज़ा में इंटरनेट सप्लाई करेंगे। और जिसका इज़राइल ने काफ़ी इज़राइल इज़ वेरी क्लियर कि ही शुड नॉट यूज़ इट एंड ही इज़ अगेंस्ट इट। तो इसमें जस्ट मैं आपको स्टॉक मार्केट के पर्सपेक्टिव से ये बताना चाहता हूँ कि वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द सैटेलाइट इंटरनेट लास्ट टाइम ऑल्सो इन इंडिया मोबाइल कांग्रेस। और आने वाले टाइम पे दिस थिंग इज़ गोइंग टू बी वेरी यूज़फुल। एंड सेकंड थिंग, लाइक इवन एक और बैड न्यूज़ भी आई थी कि आईटी इंडस्ट्री इंडिया में इसका हेड काउंट 25 इयर्स के लोएस्ट पे है। यानी कि अगर आप टीसीएस का हेड काउंट देखें पीक में तो वो 6,16,000 था। सितंबर में सितंबर 30 2023 पे वो 6,08,000 हो गया है। इन्फोसिस और विप्रो, इनका तो 4.5 से हेड काउंट्स कम हुआ है अपने पीक से। जैसे इन्फोसिस का 3,45,000 था, अब 3,28,000 हो चुका है। और विप्रो का भी 2,62,000 था, वो 2,46,000 हो चुका है। सो इट्स वेरी क्लियर कि देयर आर सम डेफिनेटली टेलविंड्स। प्रॉब्लम्स हैं वहाँ पे उन्हें यूरोप में या यूएस में जो आईटी डिस्क्रिशनरी के प्रोजेक्ट हैं वो उन्हें नहीं मिल रहे हैं, या वो लोग करना नहीं चाहते हैं, या काफ़ी इसमें मार्जिन वो कम दे रहे हैं। देयर इज सम इश्यूज, और शायद वो कुछ समय तक और रहेगा। हालांकि लेकिन इसी में दो बहुत ही अच्छी न्यूज़ भी हैं। अ, एक न्यूज़ ये है कि यूरोप जोन इन्फ्लेशन अब 2.9% हो चुका है, और वो काफ़ी कम हो गया है। इसलिए जो लास्ट टाइम मैंने आपको ये बताया था कि ईसीबी ने अपने रेट नहीं बढ़ाए थे, तो डेफिनेटली एक दिस इज़ अ गुड न्यूज़ कि अब एटलीस्ट ईसीबी यूरोपियन सेंट्रल बैंक अपने रेट्स तो नहीं बढ़ाएगा। ये एक अच्छी न्यूज़ भी आई है। और इवन यूएस में उन्हें एवरी 3 मंथ्स के लिए उन्हें लोन लेना होता है। तो उसमें 3 मंथ्स के लिए उन्होंने जो प्रोजेक्शन दी थी ट्रेज़री डिपार्टमेंट ने, वो दी थी $1,000 बिलियन की। लेकिन अब वो 775 बिलियन डॉलर ही लेंगे। तो वहाँ पे भी कम प्रोजेक्शन हुआ है। तो दिस इज़ ऑल्सो अ गुड न्यूज़। एंड नाउ लाइक आपको याद होगा कि लास्ट टाइम हमने एक इलेक्शन की बात करी थी। उसमें हमने इलेक्शन में ये कहा था कि जब इंडिया का जो रिकवरी है, उसमें दो फैक्टर और भी हैं। एक स्टेट का इलेक्शन है और एक सेंट्रल का इलेक्शन है। और जब ये दोनों चीज़ें, अगर स्टेट और सेंट्रल की खत्म हो जाएंगे, तो उसके बाद एक, अगर सेम गवर्नमेंट अगर कंटिन्यू करती है, तो एक मैसिव इनफ्लो ऑफ मनी विल कम। और मैसिव इनफ्लो ऑफ मनी क्यों आएगा? क्योंकि द करंट गवर्नमेंट के ने काफ़ी अच्छे फॉर्म्स और पॉलिसीज़ डाले हैं, जैसे कि पीएलआई स्कीम हो गई है। और हर सेक्टर्स के अंदर इन्होंने काफ़ी अच्छे एक्सपेंडिचर्स, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर, इसके अंदर काफ़ी अच्छे इन्होंने करे हैं। इसलिए द आउटसाइड फॉरेन पीपल आर वेरी मच दे आर कंफर्टेबल विद इट। और तभी इंडिया का ग्रोथ, जीडीपी जो ग्रोथ है वो 6.5% है। इवन यही जो हमने जो व्यू रखा था, यही व्यू इवन कल क्रिस वुड, जो ग्लोबल हेड हैं जेफरीज के इक्विटी में, उन्होंने भी यही रखा है कि इफ करंट गवर्नमेंट विल कम इट विल बी फाइन, बट इफ द करंट गवर्नमेंट डज नॉट कम, देन इवन द मार्केट कैन फॉल अप टू 25%। तो दोस्तों, अगेन मैं आपको बोल रहा हूँ, आपको ये इलेक्शंस अपने दिमाग में रखने हैं और एग्जिट पोल के रिजल्ट्स भी देखने हैं। जैसे दिसंबर 3 के लिए मैंने आपको बोला था कि नवंबर 29 की शाम को ये आपको पता चलेगा स्टेट का। और उसके बाद आपको नवंबर 30 को फ्राइडे को सम वॉलेटिलिटी यू कैन सम मूवमेंट यू कैन डेफिनेटली सी, इफ द करंट गवर्नमेंट इज कमिंग तो मार्केट डेफिनेटली उसी के हिसाब से आएगी। और इफ द करंट गवर्नमेंट इज नॉट कमिंग, हाउएवर, आई विल टेल यू वन थिंग। अगर आप बहुत लंबे के लिए जाएँगे, जैसे 5 ईयर, 10 इयर्स, 15, 20 इयर्स, देन प्लीज़ स्टे इन्वेस्टेड, डेफिनिटली यू विल मेक मनी।
जितने भी बड़े लोग हैं, चाहे वो राकेश झुनझुनवाला हो, चाहे वो कोई चाहे वो रामदेव अग्रवाल सर हो, चाहे कितने भी बड़े इन्वेस्टर्स क्यों ना हो या म्यूचुअल फंड्स क्यों ना हो, यू कैन ओनली अर्न गुड मनी इफ यू स्टे इन्वेस्टेड एंड पिक द राइट स्टॉक्स एट द राइट टाइम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप या यू दैट यू शुड स्टे इन्वेस्टेड बिकॉज़ मार्केट्स में ये सारी चीज़ें तो डेफ़िनेटली होंगी और हमारे हाथ में नहीं होगा कि कल को कौन-सी गवर्नमेंट जीतेगी। दैट इज़ समव्हाट लाइक मीन्स वी कैन नॉट से वॉर कब खत्म होगी, दैट वी कैन नॉट से। इवन अगर वॉर भी अगर थोड़ी एक्सटेंड हो जाती है तो हो सकता है कि क्रूड वॉर के कारण भी अगर ईरान आता है तो उसके कारण भी मार्केट 15-20% स्लिप हो सकती है। So we should be very cautious. Whatever the position we take, we should be very cautious. And हमें लॉन्ग टर्म के लिए ही यहाँ पे देखना है। हमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं 3 to 5 10 years वाले और हमें उसी के हिसाब से जाना है। चलिए। और आने वाले टाइम के अंदर चाइना जो है उसमें जो परसेंटेज ऑफ ग्रोथ होगा वो इंडिया से काफ़ी कम हो सकता है। इंडिया को अब चाइना प्लस वन करते हुए लोग देख रहे हैं और ये एक अच्छा मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहा है बिकॉज वी हैव गॉट मेनी स्कीम्स जहाँ पे कभी हमारे जो एक्सपोर्ट्स काफ़ी कम थे अब एक्सपोर्ट्स हमारे काफ़ी अच्छे हो चुके हैं चाहे वो डिफेंस हो चाहे वो सेमीकंडक्टर हो चाहे वो टेलीकम्युनिकेशंस हो तो अब हमारे काफ़ी जो हम लोग वी आर गिविंग वेरी टफ कंपटीशन इवन टू चाइना ऑल्सो बट ऑफ कोर्स इट विल टेक अ गुड टाइम चाइना की ग्रोथ शायद हो सकता है कि 3 to 4% पे हो और इंडिया की डेकेडल ग्रोथ 10 10 15 साल की ग्रोथ भी आपको डबल डिजिट में भी मिल सकती है 8 to 10% और 12% विच इज गोइंग टू बी वेरी गुड फॉर इंडियंस और फॉर इंडियन स्टॉक दैट इज देयर और उसके बाद अगर हम देखेंगे तो चाइना के अंदर अभी भी प्रॉपर्टी क्राइसिस का इशू है प्रॉपर्टी क्राइसिस का एवरग्रेड का इशू है वहाँ पे जो प्रॉपर्टी के जैसे बड़े बड़े जो हाउसेस हैं वो लगभग आपको बोल देता हूँ कि बैंक्रप्सी केस में खड़े हुए हैं जैसे कि यहाँ पर हमारे डीएलएफ हैं एंड गोदरेज है तो वहाँ पे जो बड़े हैं दे आर फेसिंग इश्यूज दे आर फेसिंग इश्यूज और वहाँ पे अभी पीपल आर नॉट एबल टू पे द लोन ऑल्सो बिकॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट तो अभी लाइक ब्राइटेस्ट स्पॉट अगर ये सारी फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स देख रहे हैं वो इंडिया पे ही है हाउएवर फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स ये बोलते हैं कि इंडिया में आके इन्वेस्ट करना थोड़े से इसमें कम्बरसम है बिकॉज कुछ आई थिंक रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड फ्रेमवर्क है जैसे वो सेबी का है गवर्नमेंट का है तो दे हैव रीच टू द दे आर रीचिंग टू द सेबी एंड गवर्नमेंट टू मेक इट सिंपलर तो दैट इज ऑल्सो देयर और मैं आपको अब एक चीज़ मैं और बताऊँगा कि इसमें अगर हम कमोडिटीज़ के बाद जैसे हमने चाइना के बारे में बात करी है, चाइना एक मैक्सिमम कंज़्यूमर है कमोडिटीज़ का। लेकिन चाइना में अभी उतनी कंज़म्पशन नहीं हो रही है कमोडिटीज़ की। तो इससे इससे क्या हो रहा है जो कमोडिटी के प्राइसेज़ हैं, दे आर डाउन। कमोडिटी मीन्स आई मीन टू से स्टील, कॉपर, एल्यूमीनियम, दीज़ आर द कमोडिटीज़। तो अभी उसके प्राइसेज़ नीचे हैं। अब अगर आप देखेंगे इसमें कि जो हमारे यहाँ पर जो ऑटो भी बहुत अच्छा चल रहा है और रियल एस्टेट भी बहुत अच्छा चल रहा है। अब ऑटो की जनरली साइकिल होती है 5 इयर्स 6 इयर्स की, कि जब एक बार इकट्ठे चलेगा तो 5-6 इयर्स इट विल डू गुड। सेम थिंग रियल एस्टेट की साइकिल मिनिमम होती है 7 इयर्स की। जब अच्छा चलेगा तो 7 इयर्स तक डेफिनिटली इट विल डू गुड। तो इसलिए और वो हैं क्या है कि उन वहाँ पे तो हमें स्किल्स की ज़रूरत होगी। तो उनके लिए एक और बेनिफिट भी है कि उनके लिए जो रॉ मटेरियल है वो चीप भी पड़ेगा क्योंकि इस समय चाइना इम्पोर्ट नहीं कर रहा है। सो दिस इज़ अ गुड पार्ट दिस इज़ अ गुड थिंग। अब आते हैं कि हम अभी हमने हाल-फिलहाल में ही मामा अर्थ के आईपीओ के बारे में भी डिस्कस किया था। फ्रेंड्स मैं इनकी क्वालिफ़िकेशंस भी देख रहा था गज़ल की एंड वरुण की। गज़ल इज़ चीफ इनोवेशन ऑफिसर जिसमें जो डीआरएचपी में लिखा हुआ है बट उनकी जो क्वालिफिकेशंस है मतलब मेरे को प्रोडक्ट वाइज तो मतलब मुझे नहीं लगा कि मे बी शी वुड गॉट ऑल द प्रोडक्ट थ्रू हर एक्सपीरियंस एंड ऑल दैट दैट कुड बी द केस बट जैसे प्रोडक्ट बनाने के लिए वो क्वालिफिकेशन मुझे नहीं लगी दिस माय पर्सनल ओपिनियन और मुझे बट एक चीज़ में मुझे ये लग रही है
ये इसकी जो लिस्टिंग होगी, दैट इट मे नॉट बी दैट साउंड, बिकॉज़ ये ऑलरेडी बहुत कॉस्टली है, जो मैं आपके बारे में बता चुका था, 100 पीई का है। सो एक बार ये मतलब लिस्टिंग में गेन हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। बट श्योरली दिस स्टॉक इज़ कि समथिंग लाइक ए पर्सन कैन सी लॉन्गर टाइम पे पर्सन ले सकता है, क्वार्टरली रिजल्ट देखेगा एंड देन द पर्सन कैन मेक अ डिसीजन। अ, इसमें मैं एक चीज़ और बताता हूँ कि एक छोटी-सी चीज़ बता देता हूँ कि इसमें जो जितने भी बड़े-बड़े आपको नेम्स आपको दिखाई दे रहे हैं, उन लोगों ने जैसे कि गज़ल हैं और जैसे या ये हैं, वरुण हैं, इन्होंने 1 पैसा पे ये स्टॉक इन्वेस्ट किया था एंड टुडे द सेम थिंग इज़ ट्रेडिंग एट 300 324 टाइम्स। सो दिस इज़ समथिंग लाइक वी नीड टू लर्न फ्रॉम।